नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हो MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 मिशन 2023 का आगाज़ हो चुका है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने भी लगभग शुरू हो गए हैं। कुछ अफवाहें चल रही हैं तो कुछ सच्चाई चल रही है। सोशल मीडिया के इस युग में ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं पीलीबंगा विधानसभा के रावतसर में, जहां पर एक भाजपा नेत्री हैं किरण मेघवाल, जो कि पिछले 15 सालों से इस भाजपा पार्टी के साथ में लगातार जुड़ी हुई हैं, अनेक पदों पर रही हैं और हमेशा से उनके एक दिमाग में एक चीज़ थी कि बनना है तो MLA बनना है। ये जैसे ही उनकी शादी हुई है मनोज जी से, मनोज जी का सपना था कि बनाना है, MLA बनाना है और कई सालों से प्रयास चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। मनोज जी जो हैं, अगर उनकी बात करें तो खुद नगर पालिका के पार्षद हैं और बड़े ही सभ्य तरीके से बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करते हैं और राजनीति में मैडम को आगे किया हुआ है। एजुकेशन की बात करें तो खुद भी काफ़ी एजुकेटेड हैं और मैडम को एजुकेट बाद में किया है। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे किरण मेघवाल के बारे में, जो कि इस विधानसभा से MLA की दावेदारी जता रही हैं और उनको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है मनोज कुमार की तरफ से। उनके पति हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जो कि लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 15 साल से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। तो मनोज जी, बात करेंगे सबसे पहले हम आपके बारे में और आप अपने बारे में, मैडम के बारे में थोड़ा संक्षेप में ज़रूरत के अनुसार बताएं। मैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। हाँ जी। और संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ। नगर कार्य दायित्व तो यहाँ से रहा हुआ है, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता था। लेकिन समय की ज़रूरत के अनुसार ये पार्षद का चुनाव है जो मैंने लड़ा। श्रीमती जी को थोड़ा पीछे रखा क्योंकि उनका एम यही था कि MLA की सीट पर ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि पीछे अभी चेयरमैन भी SC था तो हमने चेयरमैन ही छोड़ी, क्योंकि हम चेयरमैन के लिए नहीं, अभी पार्षद चुनाव लड़ा। उसके बाद MLA के हम मिशन हमारा MLA का था और सभी पार्षदों का बहुत बहुत तहे दिल से हमारे साथ है और मन से लगे हुए हैं। तो मिशन 2023 मनोज जी, आपने जैसे बहुत मैंने सुना है एरिया में, जैसे पता लगा आप पिछले लंबे समय से आप प्रयासरत है। MLA का बनने का एक बहुत बड़ा आपका सपना है, मैडम को बनाने का, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। शुरू में हमारा विवाह हुआ, उस दौरान भाजपा को आवश्यकता पड़ी एक शिक्षित महिला कार्यकर्ता की। उस समय श्रीमती जी को महिला मोर्चा का नगर अध्यक्ष बनाया गया, जो एक बहुत ही अहम पद होता है। और उसके बाद में फिर कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया। उसके बाद में जिला मंत्री हनुमानगढ़ का दायित्व रहा और अभी वर्तमान में अभी MLA की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार लगातार आपका जारी है। अब बात करेंगे कि मनोज जी, इस विधानसभा के अंदर अनेक नेताओं की एक होड़ है। उस बीच में अगर टिकट मिलती है, आप चुनाव लड़ते हैं, अगर टिकट अपने को नहीं मिलती है, उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा? देखिए, हम एक संघ से जुड़े हुए परिवार से बिलोंग करते हैं और हम एक संगठनवादी है, न कि व्यक्तिवादी। व्यक्ति आता चला जाता है लेकिन संगठन बना रहता है। तो हम संगठन में विश्वास करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी है और संगठन हमें इसके लायक समझेगा तो सभी हमारे साथ लगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और यदि किसी को भी टिकट देता है
तो हम उसके साथ में लगेंगे। और हमारा उद्देश्य ये मिशन 2023 विधानसभा पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र, तो इसलिए टिकट मिलना नहीं मिलना ये दूर की बात है, लेकिन हमें तो क्या है कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपना वफादारी से दायित्व का जो पार्टी जितना काम देती है उसके हिसाब से हम लगे हुए हैं। तो बात करेंगे मनोज जी, अब जैसे विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं, आपने मैडम जो है वो लगातार एरिया के अंदर घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ लोगों की डिमांड होती है। ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको आप हल करवाने की इच्छा रखते हैं कि अगर आप एमएलए बनते हैं तो आप ऐसी कौन कौन सी जो मुख्य समस्याएं हैं जो आपका विशेष फोकस रहेगा? मुख्य सड़कें हैं वो कुछ गांवों तक टूटी फूटी अवस्था में, और दूसरी जो मुख्य समस्याएं हैं तो एक सेम की समस्या है। यहाँ पर जितने भी चुनाव हुए हैं, भले ही कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के विधायक रहे हों, एक सेम की समस्या लेकर के चुनाव लड़ते हैं। यदि हमारा ये सरकार आई तो हम इस सेम की समस्या को समाधान कर देंगे। पीछे राहुल गांधी जी आए थे तो 10 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम सेम की समस्या नहीं होने देते। लेकिन उनको पूछने वाला है कि आपकी सरकार तो 70 साल तक राज किया है, आपकी सरकार ऊपर से नीचे तक सरकार ही सरकार थी, तो सेम तो ये वैसा वैसा है। तो हम तो एक सच्चे मन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम डाणी खेत सब तक हमारा संपर्क हुआ है। कुछ डाणियाँ ऐसी है जहाँ तक अभी तक कोई नेता पहुँचा नहीं, वहाँ तक हम पहुँचे हैं, बैठ करके जलपान ग्रहण किया है। तो उनकी समस्याएं ये है कि जैसे सड़कें हैं, ये जो सेम की समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, तो उन समस्या को हम गंभीरता से लेंगे और ये समस्याओं का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। यानी बजट उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास हम करेंगे, भी समस्या का समाधान होगा। मनोज जी, कहते हैं जैसे आपने अपने परिवार के अंदर भी शिक्षा में विशेष ध्यान दिया है, शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? एरिया के अंदर शिक्षा का जो आज की तारीख में शिक्षा का स्तर विधानसभा क्षेत्र में कैसा है और उसके बारे में आप क्या सोचते हो? शिक्षा तो देखो पुरुष और महिला दोनों को ज़रूरी है, लेकिन एक पुरुष पढ़ता है, शिक्षित होता है तो एक पीढ़ी का सुधार करता है। जब एक महिला जब पढ़ती है, आज की एक बच्ची पढ़ती है, तो वो 7 पीढ़ियों को संस्कारित करेगी। और जैसा कि कहते हैं कि यत्र नार्य से तु पूज्यते रमंत्र तत्र देवता, यानी जिस घर में नारियों को सम्मान मिलता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो जब हम शुरुआत है भाषण करने को तो कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन जब शुरुआत हमारे घर से होगी, हमारे घर में नारियों का क्या सम्मान है, ये यहाँ से शुरू होगा। हमारे श्रीमती जी विवाह के समय थे तो वो +2 पास थे, उसके बाद में उनको ग्रेजुएशन करवाया, A.N.M की डिग्री करवाई, उसके बाद में MA करवाया, उसके बाद में अभी LLB हुआ है। तो शिक्षा में हमारी बराबर शिक्षा है, वो उनकी बराबर चल रही है। तो हमें शिक्षा की शुरुआत है वो नारी शिक्षा है, उस पर विशेष फोकस ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहाँ पर अभी नारी कुछ कॉलेजों की, कुछ मेडिकल कॉलेजों की, कुछ नर्सिंग कॉलेजों की भी आवश्यकता है इस रावसर क्षेत्र में, ताकि अन्य स्कोप भी यहाँ पे संकाय हो, ताकि नारी शिक्षा को भी बढ़ावा मिले। ये हमारा आगे का उद्देश्य रहेगा कि क्योंकि मेडिकल कॉलेज है या कुछ नर्सिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना होगी तो इस पूरे क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। एक बात करेंगे आज हम एक युवा वर्ग की। आज का जो युवा वर्ग है वो आमतौर पर देखने को मिलता है कि इन दिनों युवा वर्ग जो है नशे की चपेट में ज़्यादा जा रहा है। अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ भी ऐसी समस्या है, देखने को मिलती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? युवाओं के सामने आप अपने आप को कैसे आइकॉन साबित करोगे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए सर, नशा है वो पूरे जीवन को, खुद को तो बर्बाद करता ही करता है और पूरे परिवार को, आस पड़ोसी को भी क्या है मतलब नुकसान पहुंचाता है। कहीं ना कहीं सामाजिक और जो भी काम होते हैं, गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो मारपीट हो रहे हैं, चाहे एक्सीडेंट हो रहा है, तो मोस्टली नशे की वजह से हो रहे हैं। तो नशे को हमें
और कहीं ना कहीं नशा आ रहा है, जब प्रशासन है इसको रोकथाम नहीं करे तो कहीं ना कहीं क्या नेताओं की भूमिका जरूर रहती है पर्दे के पीछे। तो हमारे जो संघ के प्रचारक थे और प्रधानमंत्री भी रहे हैं अटल बिहारी जी वाजपेयी, उन्होंने कहा भी मैं इस क्षेत्र में नहीं आऊँगा क्योंकि ये क्षेत्र ये हमारे लायक नहीं है अच्छे लोगों के लिए। तो उन्होंने प्रेरणा दी किसी ने वाजपेयी जी को कि आप जैसे अच्छे लोग इस क्षेत्र में आएंगे तो वो वातावरण अच्छा होगा। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा जो नशा के खिलाफ है हम प्रशासन को अलर्ट करेंगे और नेताओं की भूमिका रहती है, क्योंकि दूसरी विषय रहता है कि कहीं ना कहीं ये नशा आ रहा है, सीमा पार करके आ रहा है। तो कई बार क्या पकड़ा जाता है तो हम नेताओं को फ़ोन किया जाता है कि इनको छोड़ा जाए, हमारा आदमी है। तो इसलिए वहीं पे इसको रोका जाए। और नशे से क्या है कि बहुत ही घर बर्बाद होते हमने देखे हैं, तो इसलिए नशे को हमें दूर रहना चाहिए। युवा वर्ग को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नशा करना है तो अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका कहना मानो, अपने परिवार को देख करके चलो। छोटे बच्चे परिवार में हैं उनका सम्मान करो और उनको शिक्षा की ओर प्रेरित करे, आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करे। जिस संगठन से जिस रिलीजन से जुड़े हुए हैं उस रिलीजन में अपने विश्वास करते हुए और अपने आगे बढ़ें। और इससे नशे को थोड़ा सा क्या है आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे तो नशे से को दूर रहेगा। सबसे पहले तो अपने मन में चेतन करने की आवश्यकता है। तो हमें यदि पीलीभंगा विधानसभा मौका देती है तो नशे को हमें किनारे लगाने का प्रयास हर संभव किया जाएगा। बिल्कुल, किनारे लगाने का हर संभव प्रयास करा जाएगा। और वैसे भी कहते हैं कि नशा जिस घर में घुस गया उस घर का नाश कर देता है। बड़े बड़े महल ढह जाते हैं, बड़े बड़े तख्तो ताज गिर जाते हैं। तो मनोज जी बात करेंगे, जैसे अभी आपको क्षेत्र की जनता जो आपको देख रही है, जितने भी आपके चाहने वाले हैं विधानसभा क्षेत्र के हैं चाहे अदर विधानसभा क्षेत्र के हैं, प्रत्येक गांव के लोग आपको जो देख रहे हैं, अपने शुभचिंतकों को, अपने मिलने वालों को आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे उनको? संदेश सभी देवतुल्य नागरिकों से यही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करती है और तो हम आपके सहयोग से हम आपके लिए आगामी 5 सालों तक खड़ा उतरेंगे, कहीं भी किंतु परंतु नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं कि आप हमें टिकट दें, हम विश्वास पे कायम रहेंगे और जनता के हम चाहते हैं। आज जनता की मांग है, हम पीलीभंगा क्षेत्र में घूम रहे हैं कि जनता की मांग एक युवा चेहरे की तलाश है। तो इसीलिए अभी हमारे पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के 33% आरक्षण की बात कही थी और वो बिल भी पारित हुआ था। तो वो अभी लागू तो नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महिलाओं को अधिक से अधिक सम्मान दें ताकि आने वाले 5-10 सालों में अनिवार्य का लागू हो, उससे पहले अपने सम्मान देंगे, वो तैयारियां करें, महिलाओं को ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें तो एक महिलाओं का भी सम्मान होगा और भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ेगी। इसीलिए सभी पीलीभंगा क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे को पार्टी मौका देती है तो आप तन मन धन का सहयोग करके समर्पण भाव से हमारे साथ लगें और जो भी हमारे साथ क्षण भर या जिन्होंने तनिक सा मतलब थोड़ा साथ देंगे तो आने वाले समय में उनको दरिया बना के लौटाएंगे, ये हमारा वादा है। बोलो भारत माता की जय। तो ये हैं मनोज कुमार जी, पीलीभंगा विधानसभा से ऊर्जावान समाज सेवी हैं, जो कि जिनके परिवार में जिनकी पत्नी है किरण मेघवाल, उनके लिए उनको एमएलए बनाने का सपना लेकर चले थे पिछले लंबे समय से, जो कि राजनीति में लगातार एक्टिव रहते हैं, समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। ज़रूरतमंद की सहायता करना इनकी एक आदत में है, शुमार है। समाज सेवा अक्सर करते रहते हैं, लोगों का सहयोग करते रहते हैं। इसीलिए आज ये एक पार्षद भी हैं और बिना किसी लालच के ये इतना काम करवा रहे हैं। इनको लालच सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने अपनी पत्नी को एमएलए बनाना है, विधायक बनाना है विधानसभा क्षेत्र का, और इन्होंने अपील की है कि प्रत्येक वो काम करवाएंगे, विधानसभा क्षेत्र की हर वो समस्या
उसका समाधान करवाने के लिए जी जान लगा देंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। चाहे वो सहम की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर बात हो, जिस कहते हैं कि घर से शुरुआत करता है जो व्यक्ति, वो समाज को बदल सकता है। इन्होंने घर से तो इन्होंने शुरुआत कर दी है, अब समाज को बदलना चाहते हैं, समाज को आगे लाना चाहते हैं, सबको शिक्षित करना चाहते हैं और विधानसभा क्षेत्र को अग्रसर करना चाहते हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे वो सहम की समस्या को लेके हो, अन्य और कोई समस्या हो, सब समस्याओं का हल करवाएंगे। कहते हैं जनता जनार्दन होती है। उससे पहले ये सरकार से भी अपील करते हैं कि इस विधानसभा पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से इनको मौका दिया जाए। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।